दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज है प्रथम नवरात्र और प्रथम नवरात्रे में हम उपासना करते हैं माँ शैलपुत्री की। दोस्तों, नवरात्र में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन 9 रूपों में सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनको शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इस देवी को वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। इन्हें सती भी कहा जाता है। इस माता की मार्मिक कहानी इस प्रकार है। बात करते हैं शैलपुत्री माँ के जन्म की कथा की, तो आइए इस कथा को सुनते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें अनुमति भी दे दी। जब सती अपने पिताजी प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, ना ही उनका कोई आदर वहाँ पे हुआ। सारे लोग मुंह फेरे हुए खड़े थे। सिर्फ उनकी माता और बहनों ने ही उन्हें गले से लगाया और उनसे बात की। उनकी बाकी बहनें भी इतने अच्छे से उनसे नहीं मिली थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत किया गया था। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इस बात का पता चला, वो बहुत ही दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है, जिसका व्याख्यान करना बहुत ही कठिन है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि माँ यहाँ सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिव रूपा वृषवाहिनी, हिमकन्या शुभांगिनी, पद्म त्रिशूल हस्तधारिणी, रत्नयुक्ता कल्याणकारिणी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। तो दोस्तों, इसी कथा के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से पावन शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी। और ऐसी अन्य कथाएं सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय माँ शैलपुत्री।